मतलब आप कह रहे हो कि जैसे रथ यात्रा चल रही है, पूरा रास्ता चल रहे हैं, तो नॉर्मली मूवमेंट हो रही है, एकदम से ऐसा होगा कि भारी हो जाएंगे और मूवमेंट नहीं होगी। जब तक वो रथ में नहीं चलेंगे तो रथ में चढ़ गए तो फिर रथ चालू चलेगा। होगा। लेकिन कई बार रीति नीति डिले करवा देते हैं, और कई बार इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि रथ जाके रुक गया है, नहीं हिला पाए हैं, क्योंकि उनका कुछ विश था, कोई आएगा उनका भक्त, वो आने के बाद वो जाएंगे, या उनका कुछ इच्छा था जो नहीं पूरा हो रहा था, तो इसलिए वो रथ नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मैं बताना चालू करूंगा तो खत्म नहीं होगा। दैट इज अ सेपरेट डोमेन ऑल टुगेदर। भक्त और भगवान का कहानी, भक्त और भगवान का कहानी। जैसे एक शख्सियत थे बलराम दास, उड़ीसा का जो फेमस पंचसखा जो लिटरेरी वर्ल्ड का जेम है, एंड भक्ति मूवमेंट, भक्ति एरा का मतलब स्टॉलवर्ट से बलराम दास का एक बहुत मतलब प्रॉब्लम था कि वो वेश्याओं के पास जाते थे रोज। इतना बड़ा भक्त, इतना अगाध पंडित उनका, फिर भी वो जाएंगे रोज, जाए बिना उनका नहीं होगा। और महाप्रभु को ये मालूम था। तो एक बार क्या हुआ, रथ यात्रा के टाइम पे गए, और फिर सुबह जब रथ यात्रा शुरू होना था, वो आके रथ के ऊपर चढ़ेंगे। वो हर साल चढ़ते थे ऐसे, तो उस बार उनको चढ़ने नहीं दिया गया। जितने भी सेवायत थे रथ के ऊपर, उसने चढ़ने नहीं दिया, तो अपवित्र है, आके प्रभु को पवित्र, ये सब खराब कर देगा सब कुछ, नहीं चढ़ने दिया, और उसको मार भाग के भगा दिया उसने उसको। और इसके ऊपर उड़ीसा में भजन भी है। तो वो चले गए, रोते पिलकते वो चले गए समुद्र किनारे। समुद्र किनारे जाके इतना भक्ति, अहो भक्ति, कि बालू से एक रथ बनाया उन्होंने, नंदी घोष बनाया बालू से। सोचिए, बालू से बना के, और वो उसको खींच दिया। वो कैसे खींचा, लोग पूछेंगे बालू का रथ कैसे जा सकता है, somehow, बट द फैक्ट इज बालू का रथ उन्होंने बनाया था और वहीं पे बैठा रहा। इधर इन्होंने क्या किया, भगवान ने क्या किया, भक्त तो वहां चला गया, भगवान ने क्या किया। सी दिस व्हाट प्रूव्स टाइम एंड अगेन कि ये शरीर का जो शुद्धता और ये सब हम बोलते रहते हैं, ये सब कुछ नहीं है। एक्चुअली ये मन का शुद्धता, जो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, वो आपसे 2 बूंद पानी मांगते आंखों से, वो भाव चाहते हैं, वो भाव का वैरागी है, भक्त का भाव का वैरागी है, और कुछ का नहीं। इसलिए ब्रज में एक कहावत है हमारे कि भगवान जो है वो राग और भोग, इन दोनों से पटते हैं। भोग मीन्स आपका 56 भोग, और राग मीन्स भजन, चाहे आप संकीर्तन करो। एंड इंटरेस्टिंगली शास्त्रों में भी यही बोला गया है। आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है। नवदा भक्ति में जो सबसे उच्च कोटि का भक्ति बताया गया है, वो है संकीर्तन या कीर्तन। और इसका परम निदर्शन है संत तुकाराम या सूरदास जी। गाते रहते थे, सारा दिन गाते रहते, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा। क्योंकि मन में इतना भक्ति रस है कि वो भाव मतलब हाईएस्ट लेवल पे वो कनेक्ट कर रहे हैं। दैट वाइब्रेशन जो है उनका इतना हाई है बॉडी के अंदर। अजपा बोलते हैं जिसको, अजपा, दैट आप जप नहीं भी कर रहे हो तो भी अंदर से आपका बैठ के कोई ना कोई जाप कर रहा होगा, जिसको बोलते हैं अजपा। तो वो स्टेट में चले जाते हैं और वो कंटिन्यूअस भजन करते रहते। तो यहाँ पे भी महाप्रभु ने यही खेल दिखाया, नहीं चलेगा रथ, क्योंकि वो वहां पर थे। फिर महाराज को, अपना गजपति महाराज को सपना देश दिया कि जाओ और उसको बुला के ले आओ। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी हुआ, ऐसे भक्त सलभ एक के टाइम पे हुआ, जो जहांगीर के टाइम पे ये घटना हुआ था।